नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। दुनिया भर में बढ़ती चिंता के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने गुरुवार को पुष्टि की है कि क्रूज शिप पर फैले संक्रमण से जुड़े हंता वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जबकि 3 अन्य मामलों पर अब भी शक बना हुआ है। गंभीर सांस संबंधी बीमारी के कुल 8 मामले मिले हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 5 मामलों में वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। WHO ने अब तक उन 12 देशों को सूचित किया है जिनके नागरिक यात्रा के दौरान पहले ही दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सुदूर ब्रिटिश क्षेत्र सेंट हेलेना में क्रूज जहाज MV होडियंस से उतर गए थे। इन 12 देशों में कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम ने जिनेवा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कदम तेजी और सही तरीके से उठाए गए तो फिलहाल एजेंसी को उम्मीद है कि संक्रमण सीमित ही रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या और किस तरीके से ये फैल रहा है। तो बता दें कि हंता वायरस वायरसों का एक समूह है जो मुख्य रूप से चूहों और अन्य कुतरने वाले जानवरों, इंसानों से फैलता है। बता दें कि मई 2026 में अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर इसके प्रकोप के कारण यह चर्चा में है, जहां अब तक मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि यह वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों से संपर्क से फैलता है। हवा के जरिए भी इसमें फैलाव देखने को मिलता है, खास करके जब चूहों का मलमूत्र या लार सूख कर हवा में धूल के साथ मिल जाता है तो सांस लेने पर यह शरीर में पहुंच सकता है। सीधा संपर्क की बात करें तो संक्रमित चूहे के काटने या उसके मलमूत्र को छूने के बाद अपने चेहरे, आंख, नाक, मुंह पर हाथ लगाने से भी बचना चाहिए। सामान्य तौर पर यह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता, लेकिन इंडीज वायरस जैसे कुछ प्रकारों में बहुत करीबी और लंबे संपर्क के दौरान ऐसा संभव है। अब इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो संक्रमण के लक्षण दिखने में 1 से 8 हफ्ते तक का समय लग सकता है। शुरुआत में यह सामान्य फ्लू जैसा महसूस होता है। लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार और ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी या दस्त की भी शिकायत हो सकती है। बाद के चरणों में फेफड़ों में पानी भर जाना और सांस लेने में भारी कठिनाई भी होता है या फिर किडनी भी फेल हो सकती है। फिलहाल हंता वायरस के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन या दवा अब तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन इलाज की अगर बात करें तो अस्पताल में आप जा सकते हैं और वहां ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेटर के जरिए लक्षणों का प्रबंधन ज़रूर किया जा सकता है। बचाव की अगर बात करें तो सबसे प्रभावी तरीका चूहों से दूरी बनाए रखना है। घर और गोदामों की सफाई रखें। सफाई करते समय मास्क और दस्तानों का उपयोग ज़रूरी है और खाने पीने की चीज़ों को भी सुरक्षित रहना ज़रूरी है। बता दें कि ये भी चेतावनी दी गई है इस बीच कि देश में यात्रियों और उनसे संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है, इसलिए आगे और मामले सामने आ सकते हैं। WHO ने बताया कि अर्जेंटीना की लैब से करीब 2500 हंता वायरस टेस्ट किट 5 देशों को भेजी जा रही है। MV होडियंस शिप के डच ऑपरेटर ने बताया कि जहाज पर कुल 149 लोग मौजूद हैं, इनमें 23 अलग अलग देशों के लोग शामिल हैं। इसी बीच MV होडियंस शिप से अलग किए गए 2 संदिग्ध हंता वायरस मरीज स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में एक ग्राउंडेड एयर एम्बुलेंस में ही रुके हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका अगले हफ्ते वॉशिंगटन में अपनी उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता करेंगे। सोल के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में युद्धकालीन ऑपरेशनल कंट्रोल यानी कि सेना की कमान अमेरिका से दक्षिण कोरिया को सौंपने और उत्तर कोरिया सीमा के पास स्थित सैन्य क्षेत्र तक नागरिकों की पहुंच को नियंत्रित करने जैसे मुद्दे अहम हो सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि हर 2 साल में होने वाली कोरिया अमेरिका की कृत रक्षा वार्ता मंगलवार से बुधवार अमेरिकी समय के अनुसार तक चलेगी। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इस वार्ता में दक्षिण कोरिया की तरफ से रक्षा नीति के उप महामंत्री किम होंग चोल और अमेरिका की तरफ से इंडो पैसिफिक सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा सचिव जॉन नो नेतृत्व करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष कई तरह से सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें युद्धकालीन ओपिकॉन ट्रांसफर और संयुक्त रक्षा व्यवस्था शामिल है, ताकि दोनों देशों का गठबंधन भविष्य में और मजबूत और दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सके।